हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, दोनों तरीके से हम बनाएंगे। पहले हम इससे बनाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके, फिर हम इससे बनाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मतलब फैक्टराइजेशन। ठीक है, दोनों मेथड सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आपको स्पेशली मेंशन किया हुआ भी आ सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है या आपको इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। कुछ मेंशन नहीं किया हुआ रहे तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे बना सकते हैं। पहले हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले आपको एक बार बताना चाहिए कि इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि ए का आंसर 9 है, बी का आंसर है ये, सी का आंसर है ये। उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करें हमेशा। ठीक है, फिर आइए स्टार्ट करते हैं आंसर। पहले हम ऐसे लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with the standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी पहले से गिवन है, यहाँ पर स्मॉल में ए और बी है, तो आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे कैपिटल में ए बी लिख के दिखा दें। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर मालूम पड़ रहा है ए किसके इक्वल है, ए है 9 के इक्वल, बी किसके इक्वल है, बी है -9, ए प्लस बी के इक्वल, और सी किसके इक्वल है, सी है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर के इक्वल। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac का आंसर फाइंड कर लें, उसके बाद उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लें। तो अभी हम वही अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। पहले हम b² माइनस 4ac का आंसर फाइंड करते हैं। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b कितना है, b है -9, a प्लस बी, इसका स्क्वायर करना है आपको, ये हो गया b² माइनस 4, a कितना है 9, ये रहा c, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। -9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 9 इंटू 4 हो गया 36, 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। बीच आप देखिए बाहर में माइनस का भी साइन है, तो एक काम करते हैं हम एक बार इसे 36 ही लिख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हमें और इजीली समझ में आए इसलिए। अब ये हो गया 8, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इससे ऐसे भी करना ही था, तो एक स्टेप तो हमें और लिखना ही पड़ता आगे। 81a² प्लस 81b² प्लस 162ab माइनस 72a² माइनस 180ab माइनस 72b²। अब देखिए 81a² माइनस 72a² कितना मिल गया आपको आंसर, 9a²। 81b² माइनस 72b², ये आपका आंसर मिल गया 9b²। 162ab माइनस 180ab, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया -18ab। ये मिल गया आपको आंसर b² माइनस 4ac का। आपको पता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसमें b² माइनस 4ac हमेशा आता है स्क्वायर रूट के अंदर। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। तो अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है हमेशा कि b² माइनस 4ac का जो आंसर है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये आंसर आपको मिला है b² माइनस 4ac का, तो बहुत चांस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहाँ पर तो 3 टर्म्स है, अगर सिंगल टर्म होता है जैसे किसी क्वेश्चन में आपको 144a² मिल जाता, किसी क्वेश्चन में आपको 9b² मिल जाता सिर्फ, तो आपको पता है कि 144a² तो 12a का होल स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। 9b² मिलता तो आप जानते हैं 3b का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, तो फिर आपको देखना है कि ये a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में है क्या। ये किसी टर्म का स्क्वायर है, ये भी किसी टर्म का स्क्वायर है, ये किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है।
तो अगर ये किसी टर्म का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म है, मतलब इसे हम a मान लें। ये भी किसी टर्म का स्क्वायर है तो हमारे लिए सेकंड टर्म है, तो इसे b मान लें। यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए हम देखेंगे कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आता है क्या। 100% आएगा, फिर भी आप एक बार वैसे ही देख लें। अगर ये a का स्क्वायर है तो a कितना है 3a, अगर ये b का स्क्वायर है तो फिर b कितना है 3b, तो फिर 2ab कितना होगा 2 इंटू 3a इंटू 3b। 2 इंटू 3a कितना होता है 6a, 6a इंटू 3b कितना होता है 18ab। यहाँ पर है भी कितना 18ab, मतलब ये 100% एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। बस अब आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। आइए तो इसे मैं ऐसे लिख लें, 3a का होल स्क्वायर, ये हो गया 3b का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 3b। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, कभी भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलने वाला है। अब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर मिल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंसर है वो पॉजिटिव भी, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता। अब आपको x का आंसर भी निकाल लेना है। अब हम लिखते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला क्या है x इक्वल्स टू माइनस बी, कैपिटल में लिखना है आपको भी, यहाँ पर ध्यान रखें आप, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इक्वल्स टू, माइनस की जगह माइनस, b क्या था, b था हमारे लिए -9 और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो फिर माइनस के बाद वापस माइनस आ गया, तो एक बार आप ब्रैकेट दे दें, -9 a प्लस बी, ये था b, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर आपको मिल गया था 3a माइनस 3b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फिर फर्स्ट टर्म क्या था 9, यहाँ पर आप 9 लिखते हैं। अब देखिए माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो गया 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर भी इसे आप एक बार ब्रैकेट में लिख लें, 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये कितना हो गया 18। ठीक है, अब आपको दो आंसर मिल गए। एक बार आपको 9a प्लस 9b में प्लस करना है 3a माइनस 3b, और एक बार आपको 9a प्लस 9b में माइनस करना है 3a माइनस 3b। ठीक है, आइए तो ये हो गया 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b। ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे के शो कर रहा हूँ। एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये। 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ से आंसर मिल रहा है आपको 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 18। 9a और 3 को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12a, 9b माइनस 3b आंसर मिलेगा 6b डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पर आप देखिए 9a माइनस 3a आंसर कितना हो गया 6a, 9b प्लस 3b आंसर हो गया 12b डिवाइडेड बाई 18। यहाँ भी आप देखिए इस टर्म में दोनों से आपको 6 कॉमन मिल रहा है, नीचे 18 भी 6 से डिविजिबल है। यहाँ भी दोनों टर्म्स आपको 6 कॉमन मिलेगा, नीचे 18 है वो भी 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ से आप 6 को कॉमन लेंगे, इधर भी और नीचे कैंसिल कर देंगे, तो 6 कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 18। 6 से 18 गया 3 टाइम्स, 6 से 18 गया 3 टाइम्स, अब आपको आंसर मिल गया है 2a प्लस b बाई 3, और यहाँ आपको आंसर मिल गया है a प्लस 2b बाई 3। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको खाली यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac में ध्यान रखना है कि उसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर इसमें खाली आपको कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो नहीं सकता, इसमें कहीं पर सिंबल से कुछ मिस्टेक हो जाए तो हो जाए।
ये हमने बनाया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से। अब इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसा ही 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन से, अब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी ज़रूर से देख लें, तो ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर है, ये पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, मतलब ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है c, उसमें हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखेगा। अगर आप इसके 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसका आप 2 फैक्टर निकाल लें। आइए, 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, बीच में 5 है, तो आपको 5 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाए। ठीक है, तो आप 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, 4ab प्लस ab। ये बिल्कुल आपको आता ही होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। 5 की जगह हम लिख रहे हैं 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये मिल गया आपको 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 2a, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 2b, यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है b, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ भी a प्लस 2b है, यहाँ पर भी a प्लस 2b है, तो सबसे पहले आप a प्लस 2b को फैक्टर आउट कर लें। अब क्या बच रहा है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है, ये तो आपको हमेशा करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना रहेगा, एक बार आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे और एक बार आप इन दोनों को लेस करके देखेंगे। दोनों को ऐड करके देखिए क्या मिल रहा है। दोनों को ऐड करने पर 2a प्लस a 3a, 2b प्लस b 3b, तो 3a प्लस 3b मिल रहा है। ठीक है, आप 3 कॉमन ले लेंगे तो उससे आपको a प्लस b मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बीच में a प्लस b है। अब एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप a प्लस 2b से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2a प्लस b को, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, a प्लस 2b माइनस 2a माइनस b, तो a माइनस 2a से आपको मिल गया माइनस a, 2b माइनस b से आपको मिल गया प्लस b। इसमें अगर आप माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो आपको a माइनस b मिलता है। ठीक है, ये आपने नोटिस किया है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा चेक करना है, एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आगे कैसे सोल्यूशन करना है। आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, लिंक में जाके इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, जो इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं। दोनों को ऐड करने पर देखिए क्या मिला आपको, 3a प्लस 3b। एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3a प्लस 3b मिल रहा है दोनों को ऐड करने पर। इससे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 फिर ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पर देखिए आपको a प्लस b दिख रहा है। तो आपको हमेशा देखना है सबसे पहले कि ऐड करने पर या लेस करने पर कौन से तरीके से आपको a प्लस b मिल सकता है। यहाँ पर हम अगर ऐड करते हैं दोनों को तो a प्लस बी मिलता है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फिर माइनस a माइनस बी मिलता है। इसका मतलब है कि आपको अब इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर ऐड करके दिखाना है। ये एकदम बेसिक रूल है जो आपको हमेशा जानना ज़रूरी है। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करके यहाँ पर दिखा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 3 फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर तो 9a प्लस बी है, तो फिर आप क्या करेंगे, 3a प्लस बी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस बहुत सिंपल। आइए देखें एक बार। अब देखिए 9x स्क्वायर को तो मैं एज लिख देते हैं 9x स्क्वायर माइनस, अब आपको इन दोनों को ऐड करके लिखना है। सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर आपको a माइनस बी मिलता है। तो आप इन दोनों को एक बार ऐड करके यहाँ पर लिखें। यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देते हैं a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b। इन दोनों को ऐड करने पर मिल रहा है 3 फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर तो 9 ब्रैकेट में a प्लस बी है। तो फिर इस पूरे टर्म से आपको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब हो गया 9a प्लस बी, एक्स की जगह x लिख देते हैं, प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमने कर तो लिया। अब एक बार उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये रूल है, इस टर्म को आपको ऐसे ब्रेक करना रहता है कि उसे ऐड करने पर या लेस करने पर ये वाला टर्म आ जाए, और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई लास्ट टर्म आ जाए। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पर तो 9 ब्रैकेट a प्लस बी एक्स बिल्कुल मिल रही है, आपको पता है, क्योंकि ये 3a प्लस 3b के इक्वल था। 3 को अगर हम ब्रैकेट के बाहर लाते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये फिर 3 ब्रैकेट a प्लस बी मिलता है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स के इक्वल तो हो जाता है। तो ये वाला जो आंसर है तो बिल्कुल इसके इक्वल है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 9 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस बी मिलता है क्या, ये आपको ध्यान देना है। देखिए 3 ब्रैकेट के बाहर है, 3 ब्रैकेट के बाहर तो सब ऐसे समझ सकते हैं कि 3 इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है। अब समझ ले यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3। अब आप देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा 9। अब 3 इंटू 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी, क्या मिल गया आपको 9 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस बी। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वो ही आ रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये, आपको इतना सोच के नहीं बनाना, आपको बस दोनों को ऐड करना है या लेस करना है, जिससे भी आपको a प्लस बी मिलता हो वो लिख लेंगे आप देखेंगे आंसर कितना आ रहा है 3 a प्लस बी, आपको चाहिए 9 a प्लस बी, तो फिर आप इस पूरे आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बस एक बार समझने के लिए ज़रूरी है ये कि जब 3 ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो 3 इसके साथ भी है और 3 इसके साथ भी है। बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है मैंने, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता हो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर इस टाइप के 2 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके दिखाया है, टोटल उसके अंदर आपको 4 एग्जाम्पल मिलेगा और 2 मेथड ऐसा है, 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये वाला मेथड वहाँ पर अप्लाई होता है। आइए बस अब ये करना था, अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कुछ भी नहीं करना था आपको। पहले हमने क्या किया, इसका 2 फैक्टर निकाले, ऐड या लेस करके जो भी देखे हम उससे a प्लस बी मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस अब देखिए बन गया। यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे अच्छा बात ये कि इस मेथड में आपसे कुछ मिस्टेक नहीं हो सकता है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है a प्लस 2b और x, फिर ये हो गया माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, -3 2a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस 2b 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है आपको, शुरू के 2 टर्म्स है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें x स्क्वायर, इसमें x है, तो आपको कॉमन मिलेगा 3x। अब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x, माइनस है तो फिर आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो आप इस ब्रैकेट को चेंज कर लें एक बार, 3 बाहर आ चुका है, x बाहर आ चुका है, क्या बच रहा है a प्लस 2b। यहाँ पर माइनस का साइन तो पहले ही माइनस दे देते हैं हम, यहाँ पर 2a प्लस बी है, यहाँ पर 2a प्लस बी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो फिर इन दोनों टर्म्स से कॉमन क्या मिलेगा आपको 2a प्लस बी। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए माइनस तो पहले बाहर आ चुका है, एक तो 3 और एक ही x बच गया। अब जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आते हैं आपको फिर ब्रैकेट देना है, 2a प्लस बी बाहर आ गया तो फिर ये वाला टर्म बच गया, यहाँ पर आप लिख लें a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब बस ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले तो 3x, ये हो गया 3x, पहले एक बार इससे ब्रैकेट ओपन करके लिख के दिखा देते हैं इसको भी और इसको भी, तो 3x माइनस a माइनस 2b और यहाँ पर आपको मिल गया है 3x माइनस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं कि ये वाला फैक्टर दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ पर है भी बिल्कुल सेम। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको फैक्टर आउट कर लेंगे, तो दोनों टर्म से हम 3x माइनस a माइनस 2b को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है ये वाला 3x और फिर वापस माइनस का साइन आ गया तो आप ब्रैकेट चेंज करेंगे, माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब आपको मिल गया एक फैक्टर 3x माइनस a माइनस 2b और एक फैक्टर मिल गया आपको 3x माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। ये दोनों फैक्टर मिल गए, दोनों में से कोई एक ज़रूर 0 होगा, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर 0 मिल रहा है। तो एक बार आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे, इससे आपको पहले 3x का आंसर मिलेगा और इससे भी पहले आपको 3x का आंसर मिल जाएगा, 3x के बाद आपको x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए therefore either 3x minus a minus 2b equals to 0 और 3x minus 2a minus b equals to 0।
पहले आपको 3x का आंसर मिल गया, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू a प्लस 2b, ये दोनों इधर जाके पॉजिटिव हो गया और यहाँ से आपको 3x का आंसर मिल गया है 2a प्लस b। नेक्स्ट लाइन में आपको x का आंसर मिल गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू a प्लस 2b बाई 3 और यहाँ से आपको x का आंसर मिल गया है 2a प्लस b बाई 3। ठीक है, ये वाला मेथड अगर हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो क्योंकि इस मेथड में सारा प्रिंसिपल एक साथ अप्लाई हो गया, फिर भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया, आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। दोनों मेथड सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में मेंशन किया हुआ आ सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन पे क्लिक करें, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर दूंगा या जो भी क्वेश्चन होगा आपको दिख जाएगा, उसमें सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा वाला क्वेश्चन, उसमें 4 एग्जाम्पल है टोटल, वो चारों को देखेंगे उसके बाद आप इसे वापस बनाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है ये वाला मेथड। थैंक यू गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने बोलता हूँ क्योंकि जो मैं रेगुलर अपलोड्स करने वाला हूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो तभी आएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करें।